अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। कैसी जा रही है ईटा के टेस्ट की जो प्रिपरेशन है आप लोगों की। हम लोगों ने इंग्लिश की तो प्रिपरेशन तैयार की स्टार्ट की हुई थी। मैंने सोचा कि चलें क्यों ना मैथ्स को भी साथ साथ तैयारी करते हैं। तो मैथ्स का आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है बहुत ही ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। इस टॉपिक से 100% कोई ना कोई 2-3 एमसीक्यू ज़रूर होते हैं, चाहे वो सीटी का टेस्ट हो या एसएसटी हो, पीएसटी से इसमें कोई ना कोई एमसीक्यूज़ ज़रूर आते हैं। तो मैंने कहा चलें इस टॉपिक को पहले करते हैं। जो हमारे पास मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से 100% श्योर हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं, सबसे पहले हम लोग उन टॉपिक्स को करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर देखेंगे फिर कौन से क्या करना है। अभी आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास किसको स्टैंड करता है, एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये भी आप लोग माइंड में रखते हैं, अक्सर आ जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM stand for least common multiple, HCF stand for highest common factor। ये दोनों इनकी क्या है, एब्रीविएशन है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलें साथ इनके एक नज़र डेफिनेशन भी बुक से देख लेते हैं। ये मेरे पास जो बुक है ये क्लास 6 की बुक है मैथ्स की, ठीक है। मैंने अभी मेरे पास यही बुक अवेलेबल थी मैथ्स की, तो मैंने कहा चलें पहले 6 क्लास की मैथ्स मैंने तैयारी इसकी स्टार्ट किया। तो मैंने कहा जैसे जैसे जो जो खुद तैयारी करूँगी साथ आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं। आईसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, मतलब एचसीएफ हम लोग 2 नंबर्स का भी ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा 3-4 नंबर्स का भी ले सकते हैं, ठीक है। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर, ऐसा नंबर जो कि ग्रेटेस्ट नंबर जो कि डिवाइड करे गिवन नंबर को, दिए गए नंबर को इस तरह से डिवाइड करे कि उसका जो रिमाइंडर है ज़ीरो आ जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं HCF। नेक्स्ट है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दो नंबर्स का एलसीएम इस तरह से लेते हैं कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि गिवन नंबर को डिवाइड करता है वो उसका एलसीएम होता है, ठीक। अभी ये तो जस्ट डेफिनेशन थी, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। कोई भी चलें एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही मैं ले लेती हूँ। एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 224 एंड 142। क्वेश्चन इज 224 एंड 142, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ। एमसीक्यूज़ में जो है ना ईटा के जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें से इस तरह से गिवन होते हैं 224 एंड द एचसीएफ ऑफ 224 एंड 142 इज़, नीचे ऑप्शन में आंसर दिए हुए होते हैं, ठीक है। या एलसीएम का बोला होता है या इसके साथ मेंशन नहीं किया हुआ था कि कौन से मेथड से करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से करें, ये साथ मेंशन नहीं होता। तो आपके लिए जो मेरी बेस्ट सलाह है कि इसको डिवीजन मेथड से आप लोगों ने करना है, ठीक है। वहाँ पे आपने इसको डिवीजन मेथड यूज़ करना है। वैसे ये जो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम होते हैं इनके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड हमारे पास होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है डिवीजन मेथड। अब ये जो मैं एमसीक्यूज है मैं इसको आपको डिवीजन मेथड से करके बताती हूँ। एचसीएफ सबसे पहले हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब इसमें से जो बड़ी वैल्यू है 224 और छोटी है 140, 224 को मैं अंदर रखूँगी और 142 को बाहर। अब 142 को एक हम लोगों ने ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 224 आ जाए। चलिए 142 1 ज़र तो 142 होता है, 142 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 2 1 ज़र 2। आप लोगों ने मतलब इस तरह से प्रैक्टिस अच्छे से करनी है क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता, ठीक है।
अब ये देखें 142 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 284, ये तो 224 से बड़ा आ गया, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे छोटा लेंगे। 142 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 142। अब 4 में से 2 माइनस किया 2, 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ पे कैरी लेंगे। 12 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास 8, तो 1 में से 1 0, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल, इसको हम लोग अंदर लेके आएंगे यहाँ पे 142, 82 1 ज़र 82, फिर 82 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़र 4, 8 2 ज़र 60, ये तो 164, ये भी बड़ा आ गया, तो 82 1 ज़र 82, 2 में से 2 माइनस के 0, 14 में से 8 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 60। अब फिर ये वाली जो वैल्यू है इसको अंदर लेके आनी है 82, फिर 61 ज़र 60, 82 में से 60 को माइनस किया तो मेरे पास आ गए 22, यहाँ पे आ गया 60। अब ये जो वैल्यू है इसको अंदर ले आएंगे 60, 22 1 ज़र 22, 22 2 ज़र 44, 22 3 ज़र 66 बड़ा हो जाता है, 22 4 2 ज़र 44, 10 में से 4 माइनस किया 6, 5 में से 4 माइनस किया 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 22, 16 1 ज़र 16, 22 में से 16 माइनस किया तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे ये तो बहुत लंबा लेंथी होता जा रहा है, यहाँ पे ये आ गया 16, मतलब ये जो बाहर वाली वैल्यू इसको अंदर लेते जाएंगे, ये इसको यहाँ पे मैं दोबारा लिखती हूँ ना, वो आके स्पेस नहीं रही मेरे पास, 16 और 6, 16 1 ज़र 16, 16 2 ज़र 12, 16 3 ज़र 18, तो 2 ज़र 12, 4, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 1 ज़र 4, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 4 यहाँ पे, तो 2 2 ज़र 4। उस वक्त तक इसको सॉल्व करना है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब इसका जो HCF का आंसर है ये वाला जो लास्ट में इसको डिवाइड कर रहा है वो डिजिट हमारे पास क्या होगा, इसका HCF, इसका HCF हमारे पास क्या है 2। आप लोगों ने इस तरह से पेपर में सॉल्व करके पूरा उसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसको टिक करना होगा, ठीक है। इसका HCF है मेरे पास 2। अब LCM बाय डिवीजन मेथड हम लोग करते हैं 224 और 142 का, 224 एंड 140, 224 142 का एलसीएम डिवीजन मेथड से किस तरह होता है, इस तरह से 224 एंड 142। सबसे पहले आप लोगों ने छोटे टेबल से स्टार्ट करना है, 2 से देखेंगे अगर 2 के टेबल में ये दोनों डिजिट नहीं आते तब 3 पे जाना है, फिर 4 पे, इस तरह से, लेकिन स्टार्ट पहले आपने चेक करना है, अगर 2 से हो सकता है तो 2 से ही करना है। 2 1 ज़र 2 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, 2 1 ज़र 2, फिर ये देखें 2 से हो सकते 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र 12, ठीक, फिर ये 71 नहीं हो सकते, इसको एज इट इज लिखें, फिर 2 2 ज़र 4, 2 8 ज़र 16, 71 2 के टेबल में नहीं आता, उसको मैंने फ़िलहाल उसी तरह से नीचे उतार रही हूँ, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 71 को उसी तरह से, 2 7 ज़र 14, 71, ठीक है। 71 कौन से टेबल से हो सकते हैं, 3 किससे हो सकते हैं, 3 2 ज़र 6 यहाँ पे नहीं, 4 से भी नहीं हो सकता, 4 1 ज़र 4 नहीं, 5 से भी नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो सकता, 8 से भी नहीं हो सकता, 9 से, मतलब ये किसी टेबल में नहीं आता। इसको मैं इस तरह से करूँगी 7 1 ज़र 7 और 71 7 1 ज़र 71। अब LCM हम लोग कैसे निकालेंगे इसका, LCM इज इक्वल्स टू, ये जो जितने भी डिजिट्स हैं इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 71, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, 32 7 ज़र 7 2 ज़र 14, 1 7 3 ज़र 21, 22, 224 को 71 से हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 से किया तो 224, 0 7 4 ज़र 28, 2 ज़र 14, 15 16, 1 7 2 ज़र 14 and 15, so the answer is 951। हमारे पास LCM आ गया 15904, ये हमारे पास LCM का आंसर है। ये था हम लोगों ने फाइंड किया HCF और LCM। इस टॉपिक
इसको आप लोगों ने फुल प्रैक्टिस करनी है। और पेपर में मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने डिवीजन मेथड से ही इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं होता कि कौन से मेथड से आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। एक और MCQs आता है, इसको आप लोग नोट कर लें, कहीं पे लिख लें, ये इस तरह का MCQs मस्ट आता है, ठीक है। अगर देखें किस तरह का, जैसे कहते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स दिए हुए हैं, सपोज ए इज़ इक्वल्स टू 4 है, बी इज़ इक्वल्स टू 8 है, एलसीएम की वैल्यू है हमारे पास 10, तो HCF हम लोगों ने फाइंड करना, मतलब इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया होता है, या कहेंगे ए फाइंड करो, बी इन तीनों की वैल्यूज दी होगी, ठीक है। इन चारों में से कोई किसी एक वैल्यू का बोलेंगे फाइंड करो, बाकी तीनों आपको गिवन होंगी। तो ये किस तरह से करना है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। ये फार्मूला अपने पास, आप इसको मेमोराइज़ कर लें, इस फार्मूले को, मोस्टली इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड MCQs मस्ट आता है, ठीक है। LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। ये इस तरह से घुमा फिरा के अक्सर दिया होता है ना, या बोलेंगे HCF फाइंड करो, ये तीनों गिवन होंगे, या बोलेंगे A फाइंड करो, ये तीनों गिवन, या बोलेंगे A प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करो, तो मतलब A मल्टीप्लाई B फाइंड करना होगा, ये दोनों गिवन होंगे, ठीक है। अभी ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसको सॉल्व करके बताती हूँ। HCF हम लोगों ने फाइंड करना है, तो यहाँ पे HCF के लिए फार्मूले को किस तरह से अरेंज करेंगे, LCM दोनों इस देर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों साइड पे हम लोग LCM को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। LCM को दोनों साइड पे जब डिवाइड करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाय LCM। ये अब इस तरह से हम लोग HCF ईजिली फाइंड, एक तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए मस्ट, और इसको अरेंज करने के आपको मेथड आने चाहिए। अगर हम लोगों ने B फाइंड करना है, A को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 8, LCM है हमारे पास 10, 8 4s आर 32 डिवाइडेड बाई 10। अब 2 के टेबल से 2 5s आर 10, 2 16s आर 32। सो आंसर इज HCF मेरे पास आ गया, HCF इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप मतलब कोई भी बुक उठा के उससे इस तरह के कई और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, जितनी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकेंगे। कभी भी मैथ्स की बुक को खोल के इस तरह से बस रीड आउट ना किया करें, हमेशा इसकी प्रैक्टिस किया करें, फार्मूलाज को बार बार लिखा करें, डिफरेंट क्वेश्चंस लेके उनकी प्रैक्टिस किया करें। इस टॉपिक को आप लोगों ने मस्ट रेडी करना है टेस्ट के लिए, मस्ट, इसको मस्ट देखना है इस टॉपिक को, ठीक है। अगर आप लोग टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आज की वीडियो आपको, और इसके अलावा आप कौन से सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मैं खुद इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और जो टॉपिक मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ वो साथ साथ आपको भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह जो मटेरियल मैं खुद यूज़ करूँगी, इसी तरह आपको भी साथ वो मटेरियल मैं प्रोवाइड करती जाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।